दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सना और रेहान के प्यार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली की ठंडी शाम अक्सर दिल के जख्मों को भी जगा देती है। वही हुआ सना के साथ। 25 साल की सना एक पत्रकार थी जो क्राइम बीट की कवर कर रही थी। उसका दिल कुछ साल पहले टूट चुका था जब उसके मंगेतर रेहान की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन आज सालों बाद रेहान की याद उसके दिल में जाती नहीं थी। एक रात सना अपने ऑफिस से लौट रही थी। रास्ते में उनकी नज़र एक कार पर पड़ती है। पत्रकार का फर्ज निभाते हुए उसने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कार एक सुनसान गली में जाकर रुक जाती है और उसमें दो आदमी निकलते हैं जिनकी शक्ल पर नकाब था। सना ने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें खींची। तभी उसकी नज़र एक तीसरे शख्स पर पड़ी जो दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसकी कद काठी रेहान से मिलती हुई नजर आती। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये हो सकता है? नहीं, रेहान तो मर चुका था। तस्वीर खींचते खींचते एक आवाज आई, तू कौन है? सना ने पीछे मुड़कर देखा। नकाबपोश उस पर बंदूक ताने खड़ा था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं बस रास्ता भटक गई थी, सना ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन तभी तीसरा शख्स तेजी से उसकी ओर बढ़ा और नकाबपोश का हाथ पकड़ा। इसे छोड़ दो, उसने कहा। उस आवाज में कुछ था जो सना को जाना पहचाना लगा। नकाबपोश झिझक गया और बोला, ठीक है, लेकिन ये लड़की मुसीबत बन सकती है। मैं संभाल लूंगा, तीसरे शख्स ने कहा। सना को अब और डर लगने लगा। तीसरे शख्स ने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। उसकी आंखें वही थी, वह गहरी, वह शर्मीली सी मुस्कान। ये रेहान था। सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेहान, तुम जिंदा हो? रेहान ने धीरे से कहा। सना, मैं सब समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। उसने सना का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ से निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सना की आंखों में हजार सवाल थे, लेकिन वक्त नहीं था। रेहान उसे एक सुनसान मकान में ले गया जहाँ उसने कहा, तुम्हें यकीन करना होगा सना, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अपनी मौत का नाटक क्यों करना पड़ा? ये कहानी बहुत लंबी है, इसके लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। सना ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वही प्यार था, वही गहराई जो सालों साल पहले थी। रेहान मैं तुम्हें कर रेहान कहती है, मैं तुम्हें कब्र में दफन होते देखा। फिर रेहान ने लंबी सांस ली। वो एक्सीडेंट नहीं था सना, वो मेरे मारने की कोशिश थी। मैं एक गैंग के खिलाफ गवाही देने वाला था। पुलिस ने मुझे मारने की झूठी खबर फैला दी ताकि वो गैंग मुझे ढूंढ न पाए। मैं गुप्त रूप से काम कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ खतरनाक हो चुका था। सना का दिल खुशी और डर के बीच झूल रहा था। उसे अपना प्यार मिल गया था, लेकिन साथ ही खतरा भी बहुत बढ़ गया था। तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए सना, रेहान कहता है। अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं रेहान, मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहती, सना कहती है। रेहान की आंखें भी भीग गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? सना अगले दिन सना अपने ऑफिस में वो तस्वीर खंगालने शुरू कर दी जिसमें एक तस्वीर में कुछ ऐसा था जिससे उसकी रूह कांप रही थी। उसी गैंग का लीडर जो रेहान को मारना चाहता था, असल में उसके ही ऑफिस का एक बड़ा एडिटर निकला। सना को समझ आ गया कि इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। वह रेहान से मिलने गई और सब बताया। हमेशा से शक था कि पुलिस और मीडिया में उनके आदमी हैं, लेकिन ये रेहान बोला। रेहान और सना ने प्लान बनाया। सना उस एडिटर के सामने झूठ सबूत ले जाएगी कि उसके पास गैंग के खिलाफ ठोस सबूत हैं और देखेगी कि कैसे रिएक्ट करता है।
अगले दिन सना एडिटर के सामने वो तस्वीर रखती है। सर, मुझे लगता है बड़ा स्कूप हो सकता है। एडिटर का चेहरा पहले ही सामान्य था, लेकिन अचानक उसने कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने किसने पंगा लिया है। सना का दिल धक धक करने लगता है। शाम को सना ऑफिस से बाहर निकली। दो आदमी उसका पीछा करने लगे। वो तेजी से चलने लगी, लेकिन उन्होंने घेर लिया। चुपचाप चल रही थी, वरना गोली मार देंगे, उसमें से एक ने कहा। उसी वक्त कहीं से गोली चली, उसमें एक गिर पड़ा। रेहान आ गया। रेहान ने सना का हाथ पकड़ा और वहां से निकाला। अब और नहीं छुपा सकता, रेहान बोला। उन्होंने पुलिस के भरोसेमंद ऑफिसर से संपर्क किया। एडिटर और गैंग के लीडर की सारी तस्वीरें, रिकॉर्ड्स पुलिस को दे दी। अगले दिन दिल्ली की सबसे बड़ी खबर थी। मीडिया के बड़े नाम गैंगस्टर के रिश्ता बेनकाब की। कुछ ही दिनों में मामला खुलकर सामने आ गया। रेहान को सरकारी गवाह बनाया गया। सना की बहादुरी की भी चर्चा खूब होने लगी थी। एक सुबह जब कोहरा छट रहा था, रेहान ने सना से कहा, अब शायद हम फिर से जी सकते हैं बिना डर के। सना की आंखें भीग गई। मैंने तुम्हें खोकर जो सीखा वो ही प्यार कभी हारता नहीं। रेहान ने उसकी तारीफ हाथ बढ़ाया और चले इस अधूरी कहानी को पूरा। खबर फैल चुकी हुई थी। रेहान की गवाही और सना की बहादुरी के बाद पुलिस ने उस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया ने भी सना की जमकर तारीफ हो रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। और उस दिन सना और रेहान पहली बार इतने दिनों बाद खुलकर मुस्कुरा पाए। रेहान ने सना को पुराने वक्त वाली वही कॉफी शॉप पर बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। अब हम आज़ाद हो गए हैं, सना रेहान से कहता है। सना उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, पर कहीं न कहीं लगता था बस इतना आसान नहीं हो सकता। रेहान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे। अगले ही दिन सना के ऑफिस में एक लिफाफा आया। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई सामने लाकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है। सना का दिल धक धक करने लगा। वो तुरंत रेहान के पास पहुंच जाती है। देखो, उन्होंने मुझे भी निशाना बनाने की धमकी दी है, सना बोली। रेहान की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, सना उसने कसम खाई। गिरफ्तारी के बाद गैंग कमजोर जरूर पड़ा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। पुलिस की रिपोर्ट से पता चला कि गैंग का नया लीडर व्यास नामक एक खतरनाक आदमी था, जो बेहद ही चालाक और बेरहम था। रेहान और सना समझ आ गया कि असली लड़ाई अभी बाकी है। रेहान ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन व्यास की पावर दिल्ली के बाहर तक फैली थी। वो लोग पुलिस को भी खरीद चुके थे। एक रात सना को गुमनाम फोन आया। अगर चाहती हो कि रेहान जिंदा रहे तो कल रात अकेली पुरानी फैक्ट्री में आना। सना डर गई, पर वो रेहान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अगली रात बिना किसी को बताए सना पुरानी फैक्ट्री। चारों ओर सन्नाटा, टूटी दीवारें, धूल उड़ती हवाएं। अचानक पीछे किसी उसका हाथ पकड़ लिया। डर गई। क्या वही जानी पहचानी आवाज रेहान की। सना ने रेहान हैरान होकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रेहान बोला, तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें अकेला जाने दूंगा। जैसे ही सना और रेहान फैक्ट्री के अंदर बढ़े, चारों ओर नकाबपोश लोगों ने उन्हें घेर लिया। सामने अंधेरे से व्यास निकला, लंबा पतला, उसकी आंखों में क्रूरता छलक रही थी, बहुत हिम्मत दोनों में। व्यास बोला, लेकिन अब खत्म। तभी रेहान ने धीरे से सना का हाथ में कुछ पकड़ा, एक छोटा सा रिमोट। रेहान बोला, तुमने सोचा हम बिना तैयारी के आए हैं। सना ने समझते हुए रिमोट का बटन दबाया। फैक्ट्री के कोने में छिपे कैमरे की लाइव फीड पुलिस कंट्रोल रूम में जा रही थी।
व्यास समझ गया कि उसे फंसा दिया गया है, लेकिन उसने हार नहीं मारी। अगर मैं गिरा तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, व्यास चिल्लाया। उसने पिस्टल निकाली और सना की ओर तानी। वक्त जैसे ही थमसा गया, सना की सांसें तेज, रेहान की आंखों में डर और गुस्सा। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। व्यास ने गोली चलाई। रेहान सना को बचाने के लिए आगे कूदा। गोली रेहान के कंधे पर लग जाती है। पुलिस अंदर घुसी, गोलाबारी शुरू हो गई। व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया था। सना रोते हुए रेहान के पास बैठी। रेहान, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रेहान मुस्कुराया। मैंने वादा किया था, कुछ भी हो जाए तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद रेहान का जख्म भी ठीक हो जाता है। रेहान ने सना से कहा, पता है मौत कितनी करीब थी, पर तुम्हारे लिए लड़ते हुए मर भी जाता तो अफसोस नहीं होता। सना की आंखों में आंसू और मुस्कान साथ थे। और अब खतरा नहीं रेहान, सब हम और हमारा प्यार। रेहान बोला, अब कोई पर्दा नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ तुम और हम हैं। रेहान और सना ने सगाई कर ली, लेकिन दिल्ली की गलियों में अभी भी कुछ परछाई थी जो उन्हें देख रही थी। शायद ये कहानी सचमुच में यहीं खत्म नहीं हुई थी। रेहान और सना की सगाई के बाद उसकी जिंदगी में पहली बार चैन और सुकून आया। रेहान ने पुलिस की मदद से नई पहचान ली थी। अब वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, जबकि सना अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। लेकिन दिल्ली की गलियों में अभी भी कुछ परछाई उनका पीछा कर रही थी। एक शाम सना एक लिफाफा मिला जिसमें सिर्फ एक फोटो थी रेहान की। जो तुम्हारी तुमने सोची थी वो नहीं थी, असली दुश्मन अभी जिंदा है। सना की रूह कांप गई और तुरंत रेहान को बताया। रेहान ने उस फोटो को गौर से देखा। ये फोटो हाल ही की है, किसी ने हमें ट्रैक किया है। रेहान बोला। उसने अचानक एहसास हुआ कि व्यास की गिरफ्तारी के बाद भी गेम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रेहान ने अपने पुराने भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मित्तल से मदद मांगी। मित्तल ने बताया, गिरफ्तारी के बाद गैंग का असली मास्टरमाइंड सामने नहीं आया। कुछ लोग मानते हैं कि उसके ऊपर कोई और था। सना और रेहान हैरान रह गए। मित्तल ने एक सुराग दिया। व्यास अक्सर एक पुरानी बंद फैक्ट्री में जाया करता था। हो सकता है वहीं से ये सच सामने आए। अगली रात सना और रेहान उसी फैक्ट्री में पहुंचे। टूटी दीवारें, जंग लगी सीढ़ियां और खामोशी। फैक्ट्री के अंदर एक तहखाना मिला और वहाँ कुछ फाइलें और कंप्यूटर था। कंप्यूटर में एक वीडियो फाइल थी जिसमें व्यास किसी आदमी से बातचीत कर रहा था, पर वो आदमी नकाब में था। व्यास बोला, बॉस सब ठीक चल रहा है, पर रेहान जिंदा है और उस लड़की के साथ। नकाबपोश आदमी की आवाज़ गूंजती हुई ठंडी और डरावनी थी। मुझे पता है उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना, और खबरदार मेरा नाम किसी को मत बताना। जैसे ही सना और रेहान उस वीडियो को पुलिस को भेजने की सोच रहे थे, अचानक फैक्ट्री के बाहर गोलियां की आवाज़ गूंजी। नकाबपोश हथियारबंद लोग फैक्ट्री में घुस आए। रेहान ने सना का हाथ पकड़ा। भागो। वो लोग अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ रहे थे। नीचे तहखाने में एक छोटा दरवाजा था जो बाहर की तरफ खुलता था। लेकिन तभी एक आदमी ने सना पर बंदूक तानी। रेहान ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों गिर पड़े। गोली चली। सना की चीख जरूर गूंजी, रिहा रिहा। गोली रेहान पर पंसलियों को छूती हुई निकल गई। सना रोते हुए उसे खींचकर बाहर लाई। किसी तरह दोनों पास के गोदाम में छुप जाते हैं। रेहान की सांस तेज थी। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? सना रोते हुए। अब और नहीं, हम भाग भाग पाएंगे, अब लड़ेंगे। अगले दिन मित्र ने बताया, नकाबपोश आदमी की असली पहचान का रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन तहखाने में मिली फाइलों के एक नाम बार बार आया था, अजहर। मित्तल बोला, शायद यही असली माइंडर
मास्टरमाइंड है जिन्हें रेहान की हत्या की साजिश रची थी और व्यास को कंट्रोल करता था।